हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज हम बात करेंगे अपनी कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स के बारे में और फिर हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे। देखिए, कल हम लोगों ने बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है और मुझे पोटेंशियल गिवन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे दे दिया गया v की वैल्यू है 2x + 3y - z। ये कोई भी एक इक्वेशन दे दिया मुझे, किसी भी रीजन में पोटेंशियल ऐसे वेरी करता है, ऐसे। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि उस पर्टिकुलर रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या दिखा था बच्चों हम लोगों ने? -कर्ल v/कर्ल x i कैप -कर्ल v/कर्ल y j कैप -कर्ल v/कर्ल z k कैप। तो हमें क्या करना है बच्चों? इस इक्वेशन को एक बारी x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है, एक बारी y के रिस्पेक्ट में कर देना है, एक बारी z के रिस्पेक्ट में कर देना है। सिंस यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि भैया इसका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होने वाला, क्योंकि ये सभी के सभी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। बट इन केस अगर कभी कोई ऐसा रिलेशन आ जाए जो कल हम लोगों ने देखा भी था कि 2xy/z² समथिंग लाइक दिस, तो फिर इस इक्वेशन को क्या करना है? इस इक्वेशन को एक बारी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएट करना है पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएट करना है पार्शियली z के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया और हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। चलो बच्चों, इसको एक बारी पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर्ल v/कर्ल x, कर्ल v/कर्ल x कितना आ गया बच्चों? दिस इज इक्वल्स टू 2x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, 2 + 0 + 0। सिमिलरली कर्ल v/कर्ल x क्या आ जाएगा बच्चों? कर्ल v/कर्ल y, कर्ल v/कर्ल y क्या हो जाएगा बच्चों? इसका 0 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, इसका 0, तो 0 + 3 + 0। एंड कर्ल v/कर्ल z बोलो बच्चों। z का विद रिस्पेक्ट टू ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन -1। बस अब इन वैल्यूज को उठाओ, यहाँ पे रख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई बच्चों उस रीजन में हमारे पास? माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 2i कैप -3j कैप -- k कैप। तो ये तो है अगर मुझे v गिवन है और e कैलकुलेट करना है। चलिए, अब एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, हमसे क्या दिया गया बच्चों? हमें ना बच्चों v और x का ग्राफ दे दिया गया है, v और x का ग्राफ दे दिया गया है। v बोले तो पोटेंशियल और x बोले तो सेपरेशन, और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है? ये 2, 4, 6, 0, 10 वोल्ट, दीज आर इन मीटर्स। हमसे बोला गया दिस इज Vx का ग्राफ, नाउ यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ E वर्सेस x। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लॉट अ ग्राफ E वर्सेस x, E वर्सेस x का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। और बच्चे ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कैसे करें सर? हमें तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, E = -कर्ल v/कर्ल x। ध्यान से ये रखना है कि बच्चों दिस इज योर स्लोप, दिस इज योर स्लोप। हमें स्लोप कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। फिर आज आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी भेजूंगा, वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, सेम इन्हीं पैटर्न्स के बेस पर है। चलिए, अब क्या करें सर? देखिए, अब इसको A पॉइंट मान लो, इसको B पॉइंट मान लो, इसको C पॉइंट मान लो, इसको D पॉइंट मान लो। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चों। ऊपर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेचर आ जाएगा, नीचे चलेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स आ जाएगी, नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मुझे सिंपल सा बताओ, A से B के बारे में अगर हम बात करें, A से B के बारे में अगर हम बात करें तो A से B का स्लोप कैसा है सर? कर्ल v/dv/dx बेसिकली स्लोप रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस स्लोप इज पॉजिटिव इन नेचर। ये पॉजिटिव है, बट जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके बारे में देखिए कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है बच्चों, स्लोप कांस्टेंट है। और dv/dx का स्लोप क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड देगा।
तो dv बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव नेचर बाहर लगा हुआ है, तो माइनस वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर e नेगेटिव आ जाएगा बच्चों। e नेगेटिव का मतलब यहाँ कहीं पर वैल्यू आएगी, e नोट रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं अभी इसको, e नोट। लेकिन हमें पता है यहाँ से यहाँ तक e नोट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो ये 2 मीटर मान लेते हैं बच्चों, यहाँ तक e नोट की वैल्यू इट विल रिमेन सेम। ठीक है बच्चों। b से c देखो, b से c स्लोप 0 है बच्चों, स्लोप 0 है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चों। तो 2 मीटर से लेके 4 मीटर तक अगर मैं बात करूं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा बच्चों। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए C से D स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप आएगा, बट नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो 4 to 6 इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। नहीं आया बच्चों समझ में, जल्दी बताइए। ये मेरे पास, हाँ वेरी गुड, ये भी ई नोट डैश मान लेता हूं। अब हमें क्या करना है, इस ई नोट डैश और ई नोट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को बड़ी बेसिक सी चीजें आनी चाहिए बच्चों। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, 2,10। अब स्लोप निकालना आता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप निकाल लो बच्चों, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। देखिए क्या बना, 10 माइनस 0 यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, 2 टू जा 5, यानी ई नोट की वैल्यू आ गई -5 वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली ऐसे ई नोट डैश की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से बच्चों। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6,0। वैल्यू अभी भी कितनी आएगी, 5। तो ई नोट डैश की वैल्यू भी 5 आ गई। तो सिंपल मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहता है बच्चों कि अगर मुझे v इक्वेशन गिवन है तो मैं e कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे v और x का ग्राफ गिवन है तो मैं e और x का ग्राफ भी बना सकता हूं। और ग्राफ का वेरिएशंस बड़ा बेसिक सा है, मुझे ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि e और x में क्या रिलेशन है, e v x में e इक्वल्स टू dv बाई dx। इसी को हम लोग बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज नथिंग बट योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीजें समझ में आई? चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अच्छा बच्चों, जैसे नाम से भी ये समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ऐसे सरफेसेस जिनका पोटेंशियल क्या हो, सेम। इक्वी का मतलब इक्वल, इक्वल पोटेंशियल। कल के लेक्चर तो को थोड़ा सा रिकैप करूं मैं, तो कल हम लोगों ने देखा था इफ़ वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल डाउन हो गया था, तो पोटेंशियल नेगेटिव आया था, माइनस ऑफ ई इंटू डी आ गया था। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो गया था बच्चों, यानी पोटेंशियल प्लस ई डी हो गया था। और अगर हम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल आ गया था। तो हमने ये बोला कि इफ दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आराम से सुनना बिल्कुल, और हम लोग ऐसे चले परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, लेट्स से ई नोट। हमने ये पॉइंट दे दिया A, इस पॉइंट का नाम दे दिया B, इस पॉइंट का नाम दे दिया C, इस पॉइंट का नाम दे दिया D, इस पॉइंट का नाम दे दिया E। तो हम लोगों ने यहाँ से एक पॉइंट ऑब्जर्व किया था बच्चों कि जो कि हम परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ VA VB के बराबर है, VC के बराबर है, VD के बराबर है एंड VE के बराबर है, यानी इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। अभी इस पॉइंट्स का अगर ये एक लाइन ड्रॉ करी तो दिस इज इक्वी पोटेंशियल लाइन, और मैं यहाँ पर अगर ये शीट रख दूँ, लेट्स से माय हैंड इज योर जस्ट बिहेविंग लाइक अ शीट, तो मैं अगर यहाँ पे शीट रख दूँगा तो शीट का मतलब समझ में आ गया, ये एक सरफेस बन गया, ये एक सरफेस बन जाएगा समहाउ ऐसे, ये एक शीट बन गई बच्चों, एक सरफेस बन गया आपके पास। तो ये पूरा का पूरा सरफेस क्या बन गया आपके पास बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली यहां पर भी बन जाएगा आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
दिस इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, इस पूरे के पूरे इक्विपोटेंशियल का सरफेस का मान लो पोटेंशियल 10 वोल्ट है, लेट्स से मैंने कोई भी एक नंबर दे दिया, लेट्स से ये 10 वोल्ट है, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। जितने भी पॉइंट इस सरफेस पे आने वाले हैं, जैसे ये वाला पॉइंट, 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 सारे पॉइंट उस सरफेस पे जितने भी आएंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा। सेकेंडली, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल इससे तो कम होगा, लेट्स से ये 5 वोल्ट मान लेता हूं, तो ये एक अलग पोटेंशियल आ गया, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट आएगा। कोई और आगे बना देता हूं, लेट्स से ये बना देता हूं, तो इसका पोटेंशियल हो सकता है बच्चों 2 वोल्ट हो, है ना, इसका पोटेंशियल हो सकता है बच्चों 2 वोल्ट हो। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वो प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो वाली बात को भी यहाँ पर जस्टिफाई होना चाहिए, पहली बात। तो हमने देखा कि अगर ये अब जो कि पैरेलल लाइंस है ना, तो पैरेलल लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, तो पैरेलल लाइंस हम लोगों ने देखा था इनफाइनाइट शीट के कारण होती है बच्चों, और इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है बच्चों, पैरेलल होती है। और कितना मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, जल्दी बताइए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये मैग्नीट्यूड होता है। चलिए, तो अगर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक प्लेन शीट सोर्स है, तो उसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो प्लेनर बनेंगे। दीज आर प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है बच्चों। चलिए, अब अगर मेरे पास एक आइसोलेट चार्ज है बच्चों, आइसोलेट चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड क्यों मान लेता हूं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनने वाली है बच्चों यहाँ से, तो सर हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड बनने वाली है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड बनने वाली है, लो भैया ऐसे बनने वाली है। अच्छा, इससे किसी भी x दूरी पर, लेट्स से यहाँ से x दूरी पर मेरे से कोई पूछे कि इसका पोटेंशियल कितना है, तो x दूरी पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज a, तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा बच्चों kq बाई एक्स। सिमिलरली यहाँ पर पूछे अगर x दूरी पर, सेम x डिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल अभी भी kq बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पर पूछे kq बाई एक्स, मतलब इस चार्ज से x दूरी पर कहीं पर भी पूछे kq बाई एक्स, ऐसे बाहर भी पूछे kq बाई एक्स, इसके पीछे भी पूछे kq बाई एक्स, बेसिकली इट्स अ स्फीयर। तो हमने बोला कि अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स हुआ, अगर मेरे पास सोर्स पॉइंट हुआ, तो जो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनने वाले हैं ना बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो एक स्फेरिकल इन नेचर बनने वाले, स्फेरिकल इन नेचर, ये ध्यान रखना बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस स्फेरिकल इन नेचर, दिस इज स्फेरिकल इन नेचर। कब, जब हमारे पास सोर्स कैसा होगा, पॉइंट सोर्स। अच्छा, इस रेड लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबका पोटेंशियल सेम। सिमिलरली ये देखिए, इसका अपना पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों, ये मान लो ये डिस्टेंस y मान लेते हैं, तो अभी इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, kq y, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा आपके पास। दूसरी चीज़, फिर हमने देखा कि भाई यहाँ से a पॉइंट से इस b पॉइंट तक एक चार्ज q नोट को लेके जाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन कितना करेगा बच्चों, तो हमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, q इंटू डेल्टा वी, और q को हमें विद साइन रखना होता है बच्चों, विद साइन, और डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी इज योर पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, जो कि सेम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। तो VA माइनस VB या VB माइनस VA करो तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी हमें एक लाइन और याद रखनी है कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए मुझे कोई भी वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं होती। बात समझ में आ गया। लेकिन जैसे यहाँ से बोला गया कि ये चार्ज A है, A पॉइंट A है, इस पॉइंट पे चार्ज रखा है Q नोट, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर B पॉइंट पर लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अरे भैया एक बात बताओ ना, अभी भी है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम, तो जो A का पोटेंशियल होगा वही B का पोटेंशियल होगा, यानी डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, 0, और डेल्टा V की वैल्यू 0 होगी तो वर्क डन अभी भी 0 हो जाएगा। बट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके जाने के लिए, A से C तक लेके जाने के लिए क्या हमें वर्क डन करना पड़ेगा, यस सर,
क्यों? क्योंकि सर ए का पोटेंशियल अब अलग हो गया, सी का पोटेंशियल अब अलग हो गया, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा बच्चों? वर्क डन बड़ा सिंपल है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कर रहे हो तो माइनस क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आप ए से सी तक लेके जा रहे हो बच्चों, तो माइनस क्यू इंटू वी सी माइनस वी बी वी ए, और वी सी का इक्वी पोटेंशियल कितना बच्चों? वी सी का पोटेंशियल के क्यू बाई वाई, तो माइनस ऑफ के क्यू बाई वाई माइनस ऑफ के क्यू बाई एक्स। जल्दी बताओ बच्चों, क्या ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? चलिए एक थर्ड केस और चलता है बच्चों, कि अगर हमारे पास लाइन सोर्स आ जाए, याद करो लाइन सोर्स के कारण आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड दो निकाली थी, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, के लैम्डा बाई डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, के लैम्डा बाई डी कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अगर मेरे पास इनफाइनाइट सोर्स आ जाए, इनफाइनाइट, तो बेटा इसके पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए थे, के लैम्डा बाई डी इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी। अब ध्यान से सुनना, अगर ये एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो बच्चों इनफाइनाइट लाइन चार्ज को ऐसे समझो, जो हम लोगों ने वो रोलर नहीं देखा, कंगा होता है रोल करने वाला, ऐसे रोलर वाला, तो रोलर में जो वो जिसको हम पकड़ते हैं डंडी को, दैट इज लाइन चार्ज, और उसके कारण जो वो ब्रशेज होते हैं, ब्लैक 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 ब्रशेज, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ना एक पेपर से कर्व करो आप, तो वो कैसी शेप आ जाएगा? जल्दी बताइए कैसी शेप आ जाएगा? तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप आ जाएगी बच्चों। तो जो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा, ये सिलेंड्रिकल इन नेचर बनने वाला है बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगी ऐसे। अब देखिए बच्चों एक चीज और समझिए यहाँ से, जो कि हम लोगों ने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बात करी है, तो हमें एक पॉइंट को समझ में आ गया कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड। सेकंड, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये वाली, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एंगल बोलो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर भी देखिए ये रेड वाला इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर देखिए बच्चों ये सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमेशा एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्वी पोटेंशियल surfaces are always perpendicular to each other, और दूसरा वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें एक ही सरफेस पे बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अलग अलग सरफेस से लेके गए, यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो भी वर्क डन करना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने देखा ये तीन शेप के, आपके पास तीन टाइप के हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, प्लेनर, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। अगर सोर्स मेरे पास एक शीट होगा, शीट के कारण प्लेनर, पॉइंट सोर्स हुआ तो स्फेरिकल, और एक लाइन सोर्स हुआ तो सिलेंड्रिकल इन नेचर आएंगे। दीज आर सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। जल्दी बताओ बच्चों इतना समझ में आया? चलिए बच्चों हमसे बोला गया एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। हमसे बोला गया दीज आर 3 इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। नाउ ये सरफेस है, सामने से देखेंगे तो ऐसे शीट दिखाई देगी और साइड से देखेंगे तो एक लाइन दिखाई देने वाली है आपको। तो मैं ये बना रहा हूँ कि दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है बच्चों, और ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट। समझना आराम से। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने सी बोल दिया। इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अभी जैसे हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस मिले, हमसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, हमसे बोला गया फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो कोई परेशान होने की बात है नहीं हमारे लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये हायर पोटेंशियल है, उससे कम उससे कम, तो ये तो कंफर्म्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर से लोअर चलने वाली है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, भैया ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज है, और अभी अभी रिलेशन क्या देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे है,
ए डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हुई जा रही है। ठीक है, अब कल याद करो जब हम लोगों को बोला था कि सिंस ये पोटेंशियल हमें पता है, ये पोटेंशियल हमें पता है, तो इसका नाम ए डाल दूं, इसका नाम बी डाल दूं। और हमने कल लिखने का तरीका भी देखा था बच्चों, क्या कि देखिए यहां से चलेंगे यहां तक, या तो आपको वैसे लिखना आना चाहिए v इनिशियल माइनस v फाइनल, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो हम लिख सकते हैं v इनिशियल माइनस v फाइनल, दिस इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। मर्जी आपकी है, जैसे करना है वैसे कर लो। मैं तो बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, जिस पॉइंट से चलना है ना और जिस पॉइंट तक जाना है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक चलो या यहाँ से यहाँ तक चलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सिंपल सी बात है, हमें दोनों का पोटेंशियल पता है। देखिए ए, तो पोटेंशियल एट ए कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है, तो यहाँ पे लिखो वी बी। ठीक है, ए से चले बी तक पहुंचे, वो यही रिलेशन आ जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। बट ये कई बार बहुत ईजी पड़ जाता है, और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात ही इसके बारे में करने वाले हैं। फिर ये देखो, वेदर यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर ए से बी जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, हम भी इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम हो जाता है, तो पुट नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज वी आर मूविंग along the direction of electric field lines, therefore potential get decrease। ये हमें पता है, तो माइनस साइन। अब कितना, अब मुझे क्या पता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई इंटू इनके बीच का सेपरेशन देखो बच्चों 10 सेंटीमीटर है, तो ई इंटू, अभी मैं डी बोल दूं, बाद में वैल्यू रख देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो E इंटू डी, दैट्स इट। बस जहां से चलना है, कहां तक पहुंचना है, इसी को हम लोग आगे चल के डिफाइन कर देंगे बच्चों, पार्शियल केवीएल। अभी नाम है, नाम से मैं डराना नहीं चाह रहा आप लोगों को, बट दिस इज पार्शियल केवीएल। अब देखिए V ए पता है, यस सर, तो V ए कितना है बच्चों 20, इसको इधर लेके चले जाओ, VB को इधर लेके आ जाओ, VB कितना बच्चों 10, तो 20 माइनस 10, दिस इज इक्वल्स टू E इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 10 दिस इज इक्वल्स टू ई इंटू 10 की पावर -2। तो ई की वैल्यू देखो बच्चों, ई की वैल्यू आ गई 100 वोल्ट पर मीटर। बस ये हमें समझ में आ गया, लो ई की वैल्यू आ गई 100 वोल्ट पर मीटर। नहीं आया बच्चों समझ में, जल्दी बताइए। बस बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो अब आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे अभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे रखे हुए थे, अब हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ना ऐसे रख दिया XY प्लेन में, और ध्यान से सुनना, ऐसे बहुत न्यूमेरिकल्स मिलने वाले आपको हर पार्ट पे, हर पॉइंट पर। मान लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अब ऐसे रखे हुए बच्चों, XY प्लेन में रखे हुए, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, दिस इज ओरिजिन। और इस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का सेपरेशन भी मान लेते हैं बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमसे वही बोला गया। मान लो ये 3 सरफेसेस थे जो पहले ऐसे रखे थे, अब इनको टिल्टेड वे में रख दिया मैंने। मान लो ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। ठीक है, हाँ, बोला गया राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। देखो हमें पहले मैग्नीट्यूड पता लग जाए तो वेक्टर फॉर्म तो लिखनी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो वेक्टर फॉर्म में, तो क्या आएगा बच्चों, ई वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू 100, जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, तो 100 आई कैप। ठीक है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यूनिट लिख दो बेशक, वोल्ट पर मीटर। तो सेम ऐसे ही पैटर्न हमें यहाँ लगाना, बस अब ऐसे था, अब ऐसे टिल्टेड रख दिया। तो क्या करें, तो सबसे पहले तो ये देखो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी। सर पहली बात तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों, ये लाइन है बच्चों, दिस लाइन ब्लैक वाली लाइन रिप्रेजेंट्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी? सर हायर से लोअर की तरफ जाती है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके डन। अब थोड़ा बेसिक सा देखती है,
ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री बनेगा बच्चों, ये 45 डिग्री बनेगा, ये भी 45 डिग्री बनेगा। चलिए, तो ये भी 45 डिग्री बनेगा। अब ये वाला पॉइंट ए वाला पॉइंट माना, ये वाला पॉइंट सी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए से बी चले थे बच्चों, वहां पर अब सी से ए पर चलो ऐसे, और ये सी और ए के बीच का सेपरेशन एक्स मान लिया मैंने अभी के लिए, सी और ए का सेपरेशन एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लिया मैंने ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लिया ई। सेम वैसे ही लगाओ, चलो अभी थोड़ा दिमाग लगाना अपना। सी से चल रहे हैं, ए तक आ रहे हैं, तो वी सी जो कि आपको जाना ए तक है, तो ए रख दो यहाँ पर। चलिए फिर वही चेक करो, क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो? यस सर, वी आर मूविंग विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव साइन कितना, ई इंटू एक्स, ई इंटू एक्स, दैट्स इट, ई इंटू एक्स, दैट्स इट। तो वी सी माइनस वी ए, दिस इज इक्वल्स टू ई इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये मैंने एक्स माना हुआ है बच्चों, और ये हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। ये एंगल 45 डिग्री है बच्चों। जल्दी बताइए, तो ये जो कि आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है बच्चों। तो ऑब्वियसली बच्चों इसका 10 का ये वाला कंपोनेंट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 cos 45। तो हमें x की वैल्यू भी पता लग गई, हमें c की वैल्यू भी पता है। c का पोटेंशियल कितना है, c का पोटेंशियल 20 है सर, a का पोटेंशियल कितना है 10, तो c का पोटेंशियल 20 माइनस 10, दिस इज इक्वल्स टू e। x की वैल्यू ये रख दो बच्चों, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू कॉस 45 1/√2। ध्यान रखना बच्चों 1/√2। अब देखो ये 10 आएगा बच्चों, 10 दिस इज इक्वल्स टू e इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय √2। 10 विल कैंसिल आउट, इधर आ गया बच्चों e की वैल्यू आ गई 100√2, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो आ गया वो आ गया बच्चों 100√2 इस डायरेक्शन में। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, हमसे पूछा गया राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए 100√2 ए डायरेक्शन में, तो 100√2 का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 100√2 cos 45, और ये वाला परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बच्चों, 100√2 sin 45। चलिए अब देखिए ए डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों माइनस आई कैप से, और इस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में क्या लिखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर क्या हो गया बच्चों, देखो cos 45 1/√2 होता है बच्चों, 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 100 आई कैप प्लस ये देखो 100√2 sin 45, sin 45 भी 1/√2 होता है, 1/√2 कैंसिल आउट, तो 100 जे कैप। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों इन वेक्टर फॉर्म। तो ऐसे बहुत न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे बच्चों आपको, बस अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, ये एंगल अलग दे सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। आपको बस ये देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हाई से लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है, और उसके कारण हम लोगों को ई की वैल्यू निकाल देनी है। मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड निकाल देना, फॉर्म पूछे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर अप्रोच पूछे तो वेक्टर अप्रोच लिख देना। जल्दी बताइए बच्चों ये समझ में आया क्या, जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना बच्चों, फिजिक्स का कम मैथ्स का ज़्यादा रोल है इसमें, और सिंपल सी बात है, अप्रोच देखना बस कैसे बोला गया कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है बच्चों, यहां से -a,0 पर एक चार्ज रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड 2q है, नेगेटिव का 2q। सिमिलरली यहां से a,0 पर एक चार्ज रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड q है। क्वेश्चन बोला गया फाइंड दी, क्वेश्चन सुनो, फाइंड द लोकस इन xy plane where potential is 0। हमें xy प्लेन में वो लोकस पॉइंट, वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जिसका पोटेंशियल 0 है। ऑब्वियसली
ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो जीरो होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव नेचर का है। तो देखिए अब हमने क्या माना, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन ये वाला प्लेन हो गया बच्चों हमारे पास। तो हमने ये पॉइंट मान लिया, लेट ये वाला पी पॉइंट है जिसका पोटेंशियल जीरो बोला गया है। अभी ध्यान से सुनना, जो कि ये एक्स वाई प्लेन में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कोमा वाई। अब एक्स कोमा वाई यहाँ ओरिजिन से चेक करा है ना बेटे हम लोगों ने, इधर देखो, ये आपके पास x हो जाएगा बच्चों और ये आपके पास y हो जाएगा। आराम से सुनना, बिल्कुल तसल्ली से। चलिए अभी हमें क्या करना है, तो बच्चों हमें तो इस पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल है बच्चों, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है ड्यू टू डाइपोल, जल्दी जल्दी बताएंगे। डाइपोल के कारण हम लोगों ने फील्ड पढ़ी है बच्चों, एक्सियल पे पढ़ी है, एक्सियल पे जल्दी बोलो। मैग्नीट्यूड कितना आया था, मैग्नीट्यूड आया था 2kp/r³। डायरेक्शन आई थी अलोंग द डाइपोल, अलोंग द डाइपोल। फिर हम लोगों ने देखा था ई इक्विटोरियल, या इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं बच्चों, kp/r³, अपोजिट टू द डाइपोल, अपोजिट टू द डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या होता था बच्चों, p वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज इन देयर सेपरेशन, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती थी। चलिए फिर हम लोगों ने बात करी जनरल के लिए, ई जनरल देखो, ई जनरल का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बोलो। ई जनरल का फॉर्मूला क्या देखा था, kp/r³, kp/r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos square theta plus 1, where theta is the angle between, theta is the angle between p vector and r vector। और इसका टेंजेंट अल्फा कहाँ निकाला था बच्चों, 1/2 टेंजेंट थीटा। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल का लेक्चर बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट चलने वाला है। बस बात ये है कि कल हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल फील्ड के बारे में, मतलब स्केलर फील्ड के बारे में। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर फील्ड पढ़ी थी डाइपोल के कारण। अभी हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या है, बेसिकली पोटेंशियल के बारे में। स्केलर फील्ड बेसिकली पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इस पे 2-3 न्यूमेरिकल करा देता हूँ जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए हम लोगों का। कल डिटो रिपीट टेलीकास्ट चलने वाला लेक्चर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बोला गया, देखना ध्यान से, दिस इज x, दिस इज y। यहां पर -2 चार्ज रखा हुआ है, -2q चार्ज रखा हुआ है बच्चों। यहां से डी सेपरेशन पर एक चार्ज रखा हुआ है q, और यहां से डी सेपरेशन पर भी एक चार्ज रखा हुआ है q। बोला गया फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट। बच्चों पहली बात तो सुनो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंपोजिट डाइपोल। क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट डाइपोल। मतलब क्या है, कंपोजिट डाइपोल, कंपोजिट डाइपोल मतलब कुछ नहीं करना आपको। जो ये -2q यहाँ पे गिवन है ना बच्चों, -2q, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -q इंटू -q। मतलब सिंपल सा, दो को अलग अलग कर दो। ये हमारे पास q है पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एक डाइपोल मोमेंट इधर बना बच्चों P1। मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब इसका P1 का मैग्नीट्यूड q इंटू डी, इनका प्रोडक्ट q इंटू डी। एक -q और एक +q ऊपर बना बच्चों, इधर डाइपोल मोमेंट बना, तो इसका भी प्रोडक्ट कितना है q इंटू डी। तो देखिए एक P2 ये बना बच्चों, P1 ये बना बच्चों, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट हमेशा एंगुलर बाइसेक्टर पे चला जाएगा, यानी इधर। तो P नेट कितना आ गया बच्चों, P नेट आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी √2p का स्क्वायर, बोले तो √2 इंटू q इंटू डी। ये इसका रिजल्टेंट आ गया। डायरेक्शन पूछे तो 45 डिग्री पर आ गई बच्चों P1 से, ठीक है ना। अब आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर हमारे पास एक आर्क दे दे, आर्क लेंथ, दिस इज q चार्ज, ये एक आर्क है, एक आर्क दे दिया आपको जिसका रेडियस है कैपिटल R,
और इसके यहाँ पर सेंटर पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो बोला गया फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी देखिए कैसे करें, सिंपल सा लॉजिक क्या यूज करना है आपको, लॉजिक क्या बताता हूं मैं बता देता हूं कि देखिए इस Q को और इस Q को, हालांकि कल भी हम लोगों ने ये बात करी है, क्या मैं ये लिख सकता हूं दिस Q इज समेशन ऑफ dq चार्जेस। भाई छोटे छोटे चार्जेस के तो समेशन है Q, बिल्कुल है सर। तो ध्यान से देखो Q ने यहां पर एक dq नेगेटिव चार्ज मान लूं, dq नेगेटिव चार्ज, और इस पे q चार्ज मानने का क्या तरीका है, थीटा पे जाके d थीटा का एक एलिमेंट मान लो, यानी यहां पे अल्फा पे जाकर d अल्फा का एक छोटा सा चार्ज मान लो dq। देखिए ये dq पॉजिटिव बना, ये dq नेगेटिव बना बच्चों, तो इट्स अ डाइपोल, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए बच्चों, तो बेसिकली इट्स अ डाइपोल। अगर ये डाइपोल बन गया बच्चों, तो डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से क्या होती है, माइनस से प्लस, तो ये हमारे पास डाइपोल की डायरेक्शन आ गई। सिंस डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बच्चों जैसे जैसे मैं इस एलिमेंट को चेंज करता चला जाऊंगा डायरेक्शन अलग अलग होती चली जाएगी। तो अब हमें इसके कंपोनेंट को तोड़ना है और उनको इंटीग्रेट करना है, यानी मैं इसको मान लूं dp, तो dp का ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चों, dp cos ऑफ अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चों, dp sin ऑफ अल्फा। अब बात ये कि हाउ टू कैलकुलेट dp, तो dp कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, dp के लिए तो यही फॉर्मूला यूज करना बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड देयर सेपरेशन। तो इन दोनों का कोई भी मैग्नीट्यूड ले लूं तो dq, और इनके बीच का सेपरेशन तो रेडियस बन जाएगा r, ये तो dp आ गया। अब dq कैसे निकाले तो dq कैसे लिखते थे बच्चों, याद करो, dq को लिखने का तरीका होता था लैम्डा इंटू dx, ये थिकनेस मान ले dx, लैम्डा इंटू dx, बट लैम्डा नहीं गिवन है, यहाँ पे चार्ज गिवन है, तो लैम्डा क्या होता था बच्चों, लैम्डा को लिखते थे हम चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर पूरी रिंग होती तो कितनी लेंथ होती, 2πr, ये तो 1/4 ऑफ रिंग है ना बच्चों, 1/4 ऑफ रिंग है, तो 1/4 की लेंथ, आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, जल्दी बोलो, लैम्डा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो 2πr/4, तो πr/2, πr/2, ये लैम्डा हो गया, ठीक है ना बच्चों, ये लैम्डा आ गया। चलिए तो लैम्डा को यहाँ पे रख देते हैं, 2 इंटू क्यू इंटू पाई इंटू आर। और dx को कैसे लिखते हैं बच्चों, dx को लिखने का तरीका आपको पता है बच्चों, ये छोटा सा ट्राइंगल देखो, छोटा सा ट्राइंगल, एंगल d अल्फा है, रेडियस r है, इसकी आर्क लेंथ dx है, तो थीटा दिस इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, थीटा दिस इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस बच्चों। तो आर्क लेंथ d अल्फा किसके बराबर हो गया बच्चों, dx बाय r, तो dx की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, r d अल्फा। चलो बच्चों r d अल्फा यहाँ पे रख दो, r इंटू डी अल्फा, देखो r विल कैंसिल आउट, तो dq की वैल्यू, dp की वैल्यू देखो बच्चों, dp की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, dq की वैल्यू ये रखो 2q बाय पाई इंटू डी अल्फा इंटू r। जल्दी देखो बच्चों, इधर देखिए बच्चों, अब हमें dp पता लग गया ना, तो dp कितना आया, देखो dp का फॉर्मूला आया हमारे पास 2qr बाय पाई इंटू डी अल्फा। लेकिन बच्चों p हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो हमें वेक्टर क्वांटिटी में क्या करना है, हमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है बच्चों, ये इसको बोल देता हूँ ph और इसको बोल देता हूँ pv। तो ph की वैल्यू देखो बच्चों, ph को क्या लिखूंगा, dp cos अल्फा, dp cos अल्फा, dp की वैल्यू ये रख दो बच्चों, आ जाओ चलो जल्दी करते। तो क्या आया 2qr बाय पाई
कॉस अल्फा डी अल्फा, इंटीग्रेट करो, अल्फा की लिमिट बोलो, अल्फा की लिमिट, जब अल्फा यहाँ पे था तो अल्फा 0 और यहाँ पर चला गया तो अल्फा π/2, यानी लिमिट कहाँ से कहाँ बच्चों, 0 से π/2, 0 से π/2, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा बच्चों, बस dp साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा आ जाएगा, बाकी एज इट इज 2qr/π इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 साइन अल्फा डी अल्फा। चलिए आप क्या करें बच्चों, इंटीग्रेट ही तो करना है सर, इंटीग्रेट करो, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो, 2qr/π, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा होता है सर, और लिमिट 0 से π/2, लिमिट पुट करो बच्चों, लिमिट पुट करो, तो साइन π/2 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया, तो यानी 2qr/π, ये आंसर आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ये आ गया बच्चों। आ जाओ इधर, इसका रिजल्टेंट करो बच्चों, 2qr/π नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ, मतलब कॉस ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा का नेगेटिव कॉस ऑफ अल्फा 0 से π/2 बच्चों, देखिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा, cos π/2 0 होता है, माइनस cos 0 -1, मतलब जी cos 0 1 और उसके साथ माइनस साइन है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2qr/π, तो ये pv आ गया बच्चों। अच्छा इधर ph है बच्चों, इधर pv है बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, नेट रिजल्टेंट निकालना है ना हमें, तो नेट रिजल्टेंट इधर आ जाएगा बच्चों, √2 टाइम्स ऑफ p। नहीं आया बच्चों, जल्दी बताइए आया नहीं आया समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइपोल मोमेंट। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, बस आज की क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन बच्चों, दिस इज x, दिस इज y, और यहां पर p वेक्टर डाइपोल x एक्सिस से 37 डिग्री पर है, बोला गया यहां से d दूरी पर इस पॉइंट A पर राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट A। चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।